दूर, बहुत दूर एक घने जंगल के बीच बसा था एक गांव। इसका नाम था काला गांव। कई सालों से यह गांव वीरान पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हुआ था, क्यों लोग यहाँ से चले गए थे। बस कहानियां थी, डर की कहानियां। एक दिन हमारी गाड़ी काला गांव के रास्ते पर भटक गई। हम 4 दोस्त थे, अमित, राहुल, नीरज और मैं। हम घूमने निकले थे, लेकिन अब हम खो गए थे। सूरज ढल रहा था, जंगल में अंधेरा छा रहा था। हम गांव में दाखिल हुए। हर तरफ टूटे फूटे घर थे। दीवारों पर फीकी पड़ी डीज चुकी तस्वीरें, खिड़कियां टूटी हुई, जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हवा में धूल उड़ रही थी। हमें खांसी आने लगी। यार, यह जगह तो डरावनी है, नीरज ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। चुप कर यार, अमित ने डांटा। डर मत दिखा। लेकिन सच तो यह था कि हम सब डरे हुए थे। यह जगह एकदम वीरान थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ती हुई लकड़ी और मिट्टी की गंध। चलो जल्दी से कोई रास्ता ढूंढते हैं यहाँ से निकलने का, राहुल ने कहा। वह हमेशा से ही समझदार था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। ये बाकी घरों से बड़ी और भव्य थी। हालांकि यह भी खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसके बावजूद इसकी भव्यता अभी भी बरकरार थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली किसी राज को समेटे हुए है। यार चलो हवेली देखते हैं, अमित ने उत्साह से कहा। वह हमेशा से ही एडवेंचर पसंद करता था। नहीं यार, यह ठीक नहीं होगा, मैंने कहा। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। मुझे वहां जाना ठीक नहीं लग रहा था। डरपोक कहीं का, अमित ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। चलो चलते हैं। और वह हवेली की तरफ बढ़ गया। मजबूरन हमें भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। हमें पता था कि अमित को रोकना मुश्किल था। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। धूल और मकड़ियों के जालों ने हर तरफ डेरा डाल रखा था। फर्श पर कागज और टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थी। हवा में सीलन की गंध आ रही थी। हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। देखा, यहां कुछ भी नहीं है, राहुल ने कहा। चलो अब वापस चलते हैं। तभी अमित ने एक चीख मारी। हम सब उसकी तरफ दौड़े। क्या हुआ? नीरज ने घबराकर पूछा। वो देखो, अमित ने कांपती उंगली से एक कोने की ओर इशारा किया। हमने ध्यान से देखा। एक साया, एक धुंधला सा साया दीवार पर तैर रहा था। हमारी सांसें थम गई, रूह कांप गई। और फिर अचानक साया गायब हो गया। हम एक दूसरे को देखने लगे। क्या हमें वह सब भ्रम हुआ था, या फिर सचमुच यहाँ भूतों का वास था? चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। हम हवेली से बाहर भागे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा था। हम दौड़ते रहे जब तक हम गांव के बाहर नहीं आ गए। ये क्या था यार? नीरज ने कहा। उसकी हालत खराब थी। मुझे नहीं पता, अमित ने कहा। वह भी डरा हुआ लग रहा था। हम जंगल में भटकते रहे जब तक कि हमें एक झोपड़ी नहीं दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हम उसके पास गए। बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह काला गांव क्यों वीरान पड़ा है? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोग कहां से आए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। हम रास्ता भटक गए थे, राहुल ने कहा। बाबा, क्या आप हमें इस गांव के बारे में बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। यह गांव श्रापित है, उसने कहा। यहाँ के लोग लालची और क्रूर थे। उन्होंने एक तांत्रिक का अपमान किया था। तांत्रिक ने गुस्से में इस गांव को श्राप दे दिया था। बूढ़े आदमी ने हमें बताया कि तांत्रिक ने गांव वालों को चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि अगर उन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एक दिन तांत्रिक ने अपना धैर्य खो दिया। उसने गांव वालों को श्राप दिया कि वे हमेशा के लिए इस गांव में भटकते रहेंगे। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। और तब से यह गांव वीरान पड़ा है, बूढ़े आदमी ने कहा। जो कोई भी इस गांव में आता है वह तांत्रिक के श्राप का शिकार हो जाता है। हम बूढ़े आदमी की बातें सुनकर डर गए।
हमें समझ आ गया था कि हवेली में हमने जो साया देखा था वह कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक की आत्मा थी। हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैंने कहा, और जितनी जल्दी हो सके। हम बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहकर वहां से भागे। हम दौड़ते रहे जब तक कि हम जंगल से बाहर नहीं आ गए। हम अपनी कार में बैठे और वहां से जितनी जल्दी हो सके भागे। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमें नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी कौन था, लेकिन उसकी बातें हमारे जहन में घर कर गई थी। काला गांव का सफर हमारे लिए एक भयानक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने सीखा कि कुछ रहस्यों से पर्दा उठाना ही बेहतर नहीं होता। कभी कभी अज्ञानता ही आनंद होती है।